जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा के इन लाइन का मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है? वेल, माय नेम इज आदर्श तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही रोचक सी जानकारी। तो भाई कुछ लोगों को यह पता होगा कि मैथ्स में इस हनुमान चालीसा की लाइन का क्या मतलब है और कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं वो तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अंत तक देखें, और जो जानते हैं वो भी इस वीडियो को देखें और डिटेल्स के बारे में जानें और एक और बार भारतीय होने पर गर्व करें। तो भाई जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, तुलसीदास जी ने ये लाइन हनुमान चालीसा में लिखी हुई है। और ये क्या बताती है हमको? ये बताती है कि एक कहानी जो सभी ने सुनी होगी कि भाई हनुमान जी जब बच्चे थे तो उन्होंने देखा कि सूरज जो है एकदम लाल लाल दिख रहा है और उनको लगा वो आम है, और उन्होंने लगाई छलांग, और वो क्योंकि सब जानते कि वो उड़ सकते थे तो उड़कर उस सूरज तक पहुंच गए और उसे उन्होंने खा लिया। तो अब ये जो कहानी है इसके पीछे ये जुग सहस्त्र योजन पर भानु का क्या लेना देना है? तो भाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूरज जो है उसकी पृथ्वी से डिस्टेंस कितनी है। अब आप लोग ये जानते हैं कि भाई पृथ्वी से सूरज की जो डिस्टेंस है अगर वो निकालना है आपको, तो ये आपको पता है कि भाई पृथ्वी जो है मतलब अर्थ जो है हमारी, वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता ये। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट, बट उसकी जो डिस्टेंस है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण हमेशा थोड़ी सी चेंज होती रहती है। अगर आप ये माने कि भाई एक सर्कल नहीं, ये इलिप्स है और किसी भी एक फोकस पर सन है, तो अर्थ जो है वो इसके अराउंड घूमती है। जब ठंड होती है तो ज्यादा दूर होती है, जब गर्मी होती है तो ज्यादा पास होती है। मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसकी एक फिक्स डिस्टेंस बोलना तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर अपन देखें कि भाई सबसे ज्यादा दूरी क्या होती है, तो सबसे ज्यादा दूरी, सबसे कम दूरी सबसे पहले अगर मैं देखूं तो वो होता भाई 147 मिलियन किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। और सबसे ज्यादा दूरी की बात करूं मैं, जब अर्थ और सन के बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है तो वो होती है 152 मिलियन के अराउंड, जिनका जब हम एवरेज लेते हैं तो वो आता है 149 मिलियन के अराउंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कोई भी चीज जब हम इतनी बड़ी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ आती है वो आती है 149 या अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन के अराउंड, आप मान सकते हो इसे, ठीक है। अब सबसे पहली बार 17th सेंचुरी में रिकॉर्ड के हिसाब से भाई 17th सेंचुरी में सबसे पहली बार अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया था, और उसके अकॉर्डिंग 22,000 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये होती थी अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, जिसको जब कैलकुलेट किया गया तो वो आया भाई निकलकर 140 मिलियन किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस थी भाई 150 मिलियन किलोमीटर के अराउंड, और जो डिस्टेंस निकल कर आई, जो सबसे पहली बार अप्रोच था भाई, सबसे पहली बार जो निकाला गया था सन की डिस्टेंस, वो आई थी 140 मिलियन किलोमीटर के अराउंड। और अब हम आते हैं हमारे हनुमान चालीसा की जुग सहस्त्र योजन पर भानु पे। तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है भाई, अगर हम एक युग की बात करें तो इसका मतलब होता है 12,000 डिवाइन ईयर्स, 12,000 डिवाइन ईयर्स, ठीक है। उसके बाद एक सहस्त्र की बात करें तो सहस्त्र का मतलब होता है हजार, 1000, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 12,000 लेता हूं, सहस्त्र से लेता हूं 1000, और योजन का मतलब होता है 8 माइल्स। कई सारी जगह आपको योजन को 8 किलोमीटर से कंफ्यूज होकर मिला जाएगा, लेकिन भाई इसका मतलब होता था 8 माइल्स, ठीक है। अब यहां पर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 96 मिलियन माइल्स के अराउंड, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या बोलते हो भाई, अगर इतने माइल्स है, इसको मैं किलोमीटर्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितना आएगा? तो जब इनको आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हो तो ये आता है 153 मिलियन किलोमीटर के अराउंड। तो अब यहां पर आपको समझ में आता है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब कि वो बता रहा है कि भाई उस लाइन से ये पता चल रहा है हमें कि जो सूरज है, भानु का मतलब सूर्य होता है, तो सूरज जो है, जो सन है हमारा, वो कितनी डिस्टेंस पर है? तो वो है भाई 153 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर, जिसको हनुमान जी ने लील्यो ताहि मधुर फल जानू, मतलब कि आम समझकर या कोई मीठा फल समझकर खा लिया था। लील्यो, लील्यो मतलब ली लिया यानी खा लिया। तो यहां पर आपको यह समझ में आता है कि भाई जो सबसे पहली बार जब लिया गया था आपका सन की जो डिस्टेंस ली गई थी वो 17th सेंचुरी में ली गई थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो 15th सेंचुरी में थे। तो 15th सेंचुरी में इन्होंने मतलब कि पूरी की पूरी 2 सेंचुरी पहले
ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस की निकाल ली थी, वो भी पृथ्वी पे बैठे बैठे। तुलसीदास जी जो थे वो कब थे भाई, वो बॉर्न इन 15th सेंचुरी, और वो बैठे बैठे भाई वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। उन्होंने बताया था 153 मिलियन किलोमीटर्स, और जो सबसे पहली बार फाइंड की गई थी वो 140 मिलियन थी, जो कि एक्चुअल से लगभग 9.5 या 10 मिलियन दूर थी। और जो तुलसीदास जी ने बताई थी वो ज्यादा करीब की वैल्यू है। तो अब आप सोचो खुद ही कि हमारे यहां का मतलब हमारे भारत का मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स जो, वो कितना ज्यादा डेवलप्ड रहा होगा कि तुलसीदास जी ने पृथ्वी पर बैठकर 2 सेंचुरीज पहले सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को बहुत ही एग्जैक्टली बता दिया था। इसलिए तो जब आपसे पूछा जाता है कि भाई साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो आप क्या कहते हो? साइंटिस्ट करते हैं रिसर्च, क्योंकि भैया सर्च तो पहले ही हो चुका है, अब तो उसको दोबारा खोजने की जरूरत है। हमारा मैथ्स, हमारा साइंस तो बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप था। तो ऐसे ही है कुछ हमारे भारत का मैथ्स, ऐसा ही कुछ हमारे भारत का साइंस। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत सेक्रेड नंबर जो है और उसकी क्या खासियत है, क्या साइंटिफिक एंड क्या मैथमेटिकल उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।